सर एक डायलमा है बलूचिस्तान का बच्चा जो है, जो नोशकी से पढ़ रहा है, जो आवारान से पढ़ रहा है, जो मंगोछर से पढ़ रहा है, जो किला सैफुल्ला में पढ़ रहा है, जो ज़ियारत में पढ़ रहा है, वो वहीं के स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ के वहीं पे पल बढ़ के जो है उसी डोमिसाइल और लोकल के ऊपर पीएमसी में अप्लाई करता है, सीट भी एक्वायर करता है। और दूसरा बच्चा वो होता वहीं का ही है, उसके अब्बा व अजदाद वहाँ रहते हैं, लेकिन खुद जो है उन्होंने 10-20 सालों से जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का मुंह नहीं देखा होता। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ के लोकल हैं, सीट एक्वायर करके सेम डिस्ट्रिक्ट के, वो बच्चा भी आ जाता है जो वहाँ पढ़ रहा है, वो बच्चा भी आ जाता है जो कभी अपने गांव नहीं गया। तो वो ऑब्वियसली जो कभी गांव नहीं गया 5 साल के बाद तो सर्व करने वहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को सर, इस डायलामा को हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे मिटिगेट कर सकती है? देखें उसका हक भी है, आप उसको रोक नहीं सकते इधर अप्लाई करने के लिए, उसके पास डोमिसाइल है, वैलिड पॉइंट है। और दूसरा डायलामा ये है कि वो सीट डॉक्टर बनने के बाद उधर जाएगा भी नहीं। तो इस डायलामा से हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे स्केप आउट ले सकती है? देखें, ये यकीनन इशू तो है, और डॉक्टर्स की सिलेक्शन का एक पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म तरीका है कि आप टेस्ट देंगे, आपकी ये क्वालिफिकेशन होंगे, आपके नंबर्स ये काउंट होंगे, टेस्ट मार्क्स ये काउंट होंगे, एग्रीगेट बनेगा और एग्रीगेट बनेगा, उससे मेरिट बनेगा। अब उस पे ये चेक लगाना कि आपने किसी अच्छे स्कूल से पढ़ा है, आपके वालिद साहब जो है वो साहिब हैसियत थे, और एक शख्स है जो इंतहाई गरीब टाट के स्कूल से पढ़ा है, उनको कंपेयर करना उस यकीनन वो मुश्किल है। लेकिन मेहनत शर्त है। अब भी हम देखते हैं जो टाट स्कूल वाले हैं, जिन्होंने रिमोट एरिया में पढ़ के फिर आके यहाँ पे एकेडमीज में तैयारी करके वो पढ़ के वो ज़्यादा आते हैं। जहाँ तक काम करने का है सर, उसके लिए हमें सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, या तो डॉक्टर्स को ड्यूटी देनी पड़ेगी या फिर उसको गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ेगी। और ये हमारी कमिटमेंट है